पे मैं आपको बताता हूँ आज मैंने किया है। उसका नाम है करेक्टनेस ऑफ नाइट मूव। अगर आपने ये किया होगा पहले तो बताओ, ये बहुत ही बड़ा सा प्रॉब्लम है लिखा हुआ, जो बेसिकली अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ये बस एक चेस बोर्ड है जिसपे नाइट मतलब घोड़ा घोड़ा बोलते हैं हम लोग, और वो हॉर्स शेप का जो होता है उसके मूवमेंट को हम लोग को करेक्ट है या नहीं वो चेक करना है। और इनपुट दिया है इस तरह से, जैसे अगर एक चेस बोर्ड होता है तो उसमें ए से लेके एच तक होता है और 1 से लेके 8 तक होता है, ऐसे उस बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे उतना चेस खेलना आता नहीं, लेकिन बेसिक आउटलाइन यही है और हमें बस यस करना है और नो करना है अगर वो वैलिड मूव है वो नाइट का। और इस तरह से, और अगर एरर है तो एरर भी देना है। अगर गलत इनपुट डाल दिया तो उसमें एरर आउटपुट देना है। जैसे यहाँ पे डैश है, डैश नहीं है तो यहाँ पे एरर आ गया। तो मैं सबसे पहले एज ए सिंपल अप्रोच हम लोग लेते हैं रेगेक्स का, कि हम लोग चलिए अब कोडिंग सेक्शन पे चलते हैं डायरेक्ट। अगर हम इस कोड को उतना ज़्यादा देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो लेट्स गो थ्रू कोडिंग सेक्शन। तो देखो, हम पहले इनपुट लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं इनपुट, और फिर हम लोग सीधे रेगेक्स पे आते हैं। अगर आपने रेगेक्स का नाम सुना है तो ठीक है, अगर नहीं सुना है तो आप जाके सर्च कीजिए रेगेक्स क्या होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये जनरली अगर आप हैकर रैंक पे क्वेश्चन करते हैं जावा का तो उसमें आप काउंटर करते हैं रेगेक्स जैसे चीज़ें आपको सिखाई जाती है वहाँ पे। तो रेगेक्स से, रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने सबसे पहले इसको रेगेक्स से करने की कोशिश किया, ठीक है। तो इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में ये बता रहा है कि अगर ए से एच तक है पहला कैरेक्टर, और दूसरा 1 to 8 और बीच में एक डैश होना चाहिए, फिर A to H और फिर 1 to 8 और फिर डॉलर का मतलब एंड हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर। तो अगर मैच हो जाता है तो हम लोग ये ए बी को ऐसे कंपेयर करते हैं कि ए और बी का डिस्टेंस 2 होना चाहिए। अगर ए बी का डिस्टेंस 2 है तो फिर 1 3 का डिस्टेंस 1 होना चाहिए। और इसी तरह अगर 1 3 या ये नंबर वालों का डिस्टेंस, नंबर्स का डिस्टेंस 2 है तो लेटर्स का डिस्टेंस 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। चलो अगर हम इसको रन करते हैं, देखो अभी आपको मज़ा आएगा ये देखने में। अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारा बेसिक टेस्ट केस तो पास कर रहा है, पर अगर हम इसको सबमिट करते हैं तो ये एरर देता है एज यूजुअल। अभी आपको एरर मिलने वाला है। लेट मी पॉज दिस वीडियो फॉर सम टाइम। आप देख सकते हैं टाइम लिमिट एक्सीडेड करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो मतलब अगर हम इस तरह से करते हैं तो टाइम लिमिट एक्सीडेड हो जा रहा है। मतलब इसका कहना है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जनरली यूज़ नहीं होता है। तो फॉर नॉलेज, अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोशिश कीजिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ आप ना करें, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं इसमें, और उसमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला इशू आ जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन का रेगेक्स का यूज़ करने पर। तो हम लोग रेगेक्स को हटा के और आगे का अप्रोच अपनाते हैं। इसको हटा दिया और फिर हम लोग यूज़ करेंगे मैनुअल, ठीक है। इस वैलिड चेस मूव का फंक्शन, तो हमारा ये फंक्शन है। हमने एक फंक्शन लिखा, मैंने लिख रखा है। अगर हम ये टाइप करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे इस वैलिड चेस मूव करके मैंने एक फंक्शन लिखा, ठीक है। और ये सिंपल सा फंक्शन है। चेक करना है सारे एस्पेक्ट्स कि ये अगर एरे ऑफ साइज 5 नहीं है और एस ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू ये है तो फॉल्स हो जाएगा। डैश होना ज़रूरी है, फिर ए से एच के बीच में होना ज़रूरी है, फिर ये वाला 1 to 8 में होना ज़रूरी है। ये इस तरह से एक वैलिड चेस मूव है। मतलब ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और लेट मी चेक। अब चलिए, अब यहाँ पे इफ एल्स में हम लोग बस इसको वैलिड चेस मूव डाल के और फिर हम फिर से रन करते हैं। अभी आपको मज़ा आएगा ये क्वेश्चन देखने में। यहाँ पे हमारा बेसिक टेस्ट कैसे रन होना है, और फिर से हम सबमिट करते हैं और फिर से वही प्रॉब्लम आता है। हम लोग को अभी भी रॉन्ग आंसर आ रहा है। हिडन टेस्ट केसेस में अभी भी एरर है। वाई इज दिस एरर?
और जब मैंने इसको ढूंढा कि ऐसे एरर एरर क्यों आ रहा है, तब जाके मुझे पता चला कि इन इनपुट वी आर टेकिंग स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग में हम लोग को स्पेस भी एंटर कर ले रहे हैं यहाँ पे। इफ़ यू कैन सी, लेट मी शो यू, यहाँ पे हम लोग को स्पेस भी एंटर करना पड़ रहा है, मतलब स्पेस भी इनपुट में आ रहा है। और इस टाइप के इनपुट को हैंडल करने के लिए जहाँ पे स्पेसेस भी आ रहे हैं, हम लोग को डायरेक्ट सीन करके नहीं इनपुट ले सकते हैं, हम लोग को स्ट्रिंग को इनपुट लेना पड़ेगा कुछ अलग तरीके से, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे एज ए गेट लाइन करके इनपुट लेना पड़ेगा। सीन डॉट इग्नोर करना पड़ेगा सबसे पहले, और यहाँ पे इनपुट लेने के बजाय हम लोग को लेना है गेट लाइन। और अब अगर हम, चलिए एक बार आपको ये पूरा कोड अच्छे से दिखा देता हूँ फाइनल। ऐसा है, हमारा फर्स्ट वैलिड चेस मूव नाम का फंक्शन बना है, फिर टेस्ट केस के लिए टी इनपुट लिया, और फिर सी इन डॉट इग्नोर किया, फिर गेट लाइन सी इन एस करके हम लोग को स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, क्योंकि स्पेसेस भी आ रहे हैं गलत केसेस में, एक्चुअल केस में नहीं। मतलब अगर हम गलत इनपुट लेते हैं तो फिर ऐसा होगा, लेकिन गलत इनपुट भी टेस्ट केस के अंदर आता है, मल्टीपल टेस्ट केस को हैंडल करना है, तो इसलिए हम लोग को गेट लाइन एस करके ही लेना है। उसके बाद इज वैलिड चेस मूव फंक्शन को चेक करना है, अगर वैलिड है तो ठीक है। फ्रॉम कॉलम फ्रॉम रो, ये आप ये देख के समझ सकते हैं, ये फ्रॉम कॉलम फ्रॉम रो ऐसे है। और फिर अगर सब सारे कंडीशन मैच हो रहा है तो यस करो, नहीं तो नो करो, और अगर एरर आ गया मतलब चेस मूव वैलिड ही नहीं है तो एरर दे दो। चलो ये हमारा कोड है, अब हम इसको रन करते हैं। लेट मी शो यू, एंड दिस टाइम इट शुड रन फाइनली, एंड इट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम। मज़ा आता है ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, एंड इट इज़ अ करेक्ट आंसर। So that's how we solved it, and it's a great problem. I suggest you to solve it. Just solve it and enjoy. Problem name is correctness of knight move. Great problem on CodeChef. Thank you.